नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं अयोध्या की गलियों में एक सफर पर। देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो एक संगम है। एक ऐसा संगम जहां सदियों पुरानी आस्था आज की बड़ी-बड़ी सुर्खियों से मिलती है। अच्छा, जैसे ही कोई अयोध्या का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर, है ना? दुनिया भर में इसकी पहचान है और सच कहें तो ये आज के अयोध्या का दिल भी है। बस सवाल ये है कि क्या अयोध्या की कहानी बस यहीं इसी मंदिर तक सीमित है? इसकी दीवारों के उस पार क्या है? इस शहर की असली आत्मा कहाँ बसती है? चलिए, आज इसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज के अयोध्या को अगर ठीक से समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके इतिहास की परतों को खोलना पड़ेगा। और ये एक ऐसा इतिहास है जो बहुत गहरा भी है और हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं विवादित भी रहा है। मतलब अयोध्या की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर स्कॉलर्स यानी विद्वानों के बीच में ना दो अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग बातें हैं। और इस शहर की पूरी कहानी को समझने के लिए इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला नजरिया ये कहता है कि आज का जो अयोध्या है वही रामायण वाली पौराणिक नगरी है और इसके सबूत के तौर पर कई पुराने ग्रंथ और सरयू नदी के किनारे मिले शिलालेखों का जिक्र होता है। वहीं एक दूसरा नजरिया भी है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि रामायण की अयोध्या एक काल्पनिक नगरी थी और जो आज का शहर है उसे पहले साकेत कहा जाता था और बाद में गुप्त साम्राज्य के टाइम पर इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। ये लोग अपने तर्क के लिए पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सबूतों की कमी की बात करते हैं। खैर, इतिहास की इन बहसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब एक तीर्थयात्री बनकर अयोध्या के उन पवित्र जगहों पर चलते हैं और महसूस करते हैं इस शहर की आध्यात्मिक धड़कन को। इस सफर में हम 3 खास जगहों पर रुकेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी, फिर कनक भवन और आखिर में गुप्तार घाट। और यकीन मानिए, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग ही महत्व है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है हनुमानगढ़ी से। ये एक पहाड़ी पर बना किला मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि अयोध्या की कोई भी तीर्थ यात्रा हनुमान जी का आशीर्वाद लिए बिना पूरी हो ही नहीं सकती। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं ना, उन पर चढ़ते हुए हर कदम एक अलग ही दिव्य अनुभव के लिए तैयार करता है। अच्छा, अब हमारा अगला पड़ाव है कनक भवन। कहते हैं कि ये सोने का महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। यहाँ का जो माहौल है ना, वो किसी बहुत बड़े एक भव्य मंदिर जैसा नहीं है, बल्कि ये राम और सीता के एक प्यार भरे घर जैसा लगता है। यहाँ दिव्यता बहुत ही कोमल और पर्सनल सी महसूस होती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं गुप्तार घाट। सरयू नदी के किनारे ये वो शांत जगह है जहां माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दुनिया से विदा लेते हुए जल समाधि ली थी। गुप्तार का मतलब ही है छिपा हुआ, जो उनके रहस्यमयी प्रस्थान को दिखाता है। यहीं पर रामायण की कहानी एक बहुत ही शांत मोड़ पर आकर खत्म होती है। चलिए, मंदिरों और घाटों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अयोध्या को महसूस करने का ना एक और तरीका है, और वो है इसके स्वाद, इसकी कला और इसकी महक के जरिए। सच कहूं तो यही इस शहर की जीती जागती आत्मा है। अयोध्या का जो जायका है ना, वो इसकी सादगी और भक्ति में ही छिपा है। यहाँ की सुबहें कैसे शुरू होती हैं? गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी की खुशबू से, और शामें वो तो चटपटी चाट और मीठी मीठी जलेबियों से गुलजार रहती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे खास है, वो है यहाँ की सात्विक थाली। देखिए, सात्विक थाली सिर्फ खाना नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। बिना प्याज और लहसुन के पूरी श्रद्धा के साथ बनाया गया ये भोजन प्रसाद के तौर पर परोसा जाता है। और अमावा राम रसोई जैसी जगहों पर तो हर रोज हजारों श्रद्धालुओं को ये भोजन बिल्कुल मुफ्त में खिलाया जाता है। ये सेवा और भक्ति का एक अद्भुत, मतलब इनक्रेडिबल उदाहरण है। और हाँ, जब बात मीठे की हो तो हनुमानगढ़ी के लड्डू का जिक्र कैसे भूल सकते हैं। इन्हें तो हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, यानी एक ऑफिशियल पहचान कि ये लड्डू यहीं के खास हैं। और अंदाजा लगाइए जरा, भक्तों के लिए रोजाना करीब करीब 20 से 25 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं। मतलब ये नंबर ही भक्ति की विशालता को दिखाता है। अच्छा, अगर अयोध्या से कुछ यादगार लेकर जाना हो तो लकड़ी से बने राम मंदिर के छोटे छोटे मॉडल से बेहतर और क्या होगा। ये कारीगरों की कला और लोगों की आस्था का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। इसके जरिए मंदिर की भव्यता का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ घर ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ के कपड़ों में भी भक्ति की छाप दिखाई देती है।
हाथ से राम नाम छापे हुए जो रामनामी शॉल होते हैं ना, वो बहुत पसंद किए जाते हैं। खादी या सूती कपड़े पर छपा हुआ ये नाम स्पिरिचुअलिटी को रोज की जिंदगी से जोड़ देता है। और फिर आती हैं खड़ाऊ, यानी लकड़ी की वो पारंपरिक चप्पलें। ये सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, ये त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। इनकी कहानी हमें सीधे भरत की याद दिलाती है, जिन्होंने भगवान राम के वनवास के दौरान इन्हीं खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला था। और फिर दिन खत्म होता है राम की पैड़ी पर होने वाली भव्य सरयू आरती के साथ। सोचिए, एक साथ घूमते हुए बड़े बड़े दीपक, घंटियों और शंख की गूंज, और नदी में तैरते हजारों दिए। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सीधा रूह को छू जाता है। तो हमने क्या देखा? अयोध्या सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव है, और इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे ठहर कर महसूस किया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अयोध्या कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचते हैं, ये तो वो जगह है जिसे आप धीरे धीरे याद करते हैं। यहाँ की हवा में ना एक ठहराव है, एक सुकून है, जो शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर ले जाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब आस्था का कोई इतना पुराना शहर एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बन जाता है, तो उसकी पहचान पर, उसकी आत्मा पर इसका क्या असर पड़ता है? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही दे।